3 मैच की सीरीज में पहले मैच में बारिश हो जाती है और जब इंडिया और साउथ अफ्रीका दूसरे मैच के लिए आते हैं तो कुछ ऐसी चीजें उस मैच में होती है जिसकी वजह से हम जिस मैच को आराम से जीत सकते थे, जो एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि मैच हमारे फेवर में आ चुका है, वो हमारे हाथ से निकल जाता है। और ये रीजंस ऐसे हैं जिस पर टीम इंडिया को बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये हम लगातार देख रहे हैं। आइए आपके साथ 5 ऐसे रीजन डिस्कस करूंगा जो आप भी अगर सुनेंगे, आप भी अगर सोचेंगे और उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको लगेगा कि यार ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ये लगातार हो रहा है और कहीं ना कहीं इन रीजंस की वजह से इंडिया जरूर हार रही है। सबसे पहला, हमारे पास कोई बैकअप बॉलर नहीं है। हमारे पास 3 गेंदबाज हैं, उन 3 गेंदबाजों ने हमें वर्ल्ड कप में बिल्कुल टॉप पर रखा। हमारे पास सिराज थे, हमारे पास शमी, हमारे पास बुमराह। ये 3 वो गेंदबाज थे जिन्होंने इस वर्ल्ड कप में इररेस्पेक्टिव ऑफ ओपोनेंट, कोई भी टीम हमारे सामने खड़ी हो, उनको फेस किया और उनको परेशान किया हर मैच में। लेकिन जब उन बॉलर्स को रेस्ट दिया गया तो आपके पास ऑप्शंस आते हैं मुकेश कुमार, आपके पास ऑप्शन आता है प्रसिद्ध कृष्णा, आपके पास ऑप्शन आता है अर्शदीप सिंह, लेकिन ये लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। जैसे आप ऑस्ट्रेलिया सीरीज देख लीजिए, हम ऑस्ट्रेलिया सीरीज जीत कर जरूर आ गए लेकिन हमने वो सीरीज जीती अपने बैट्समैन के दम पर। और हमारे पास पहला मैच आपने 200 से ज्यादा रन बनवा दिए, दूसरे मैच में फिर आपने 200 से ज्यादा रन बनवा दिए, तीसरे मैच में आपने ऑलमोस्ट 200 रन। तो मतलब 5 में से 3 ऐसे मैच थे जहां पर आपका एक तो स्कोर 191 था विच इज ऑलमोस्ट 200 और 2 बार 200 से क्रॉस हो गया, जो दिखाता है कि हमारे बॉलर अपनी जमीन पर भी उन सामने बॉलर को या किसी भी ओपोनेंट्स को रोकने में उतना सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे। तो पहला जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम भाई टीम इंडिया के साथ है कि हमारे पास बैकअप बॉलर नहीं है। अगर वो 3 मेन बॉलर को आप थोड़ा भी हटाते हो, या अगर आप ऑस्ट्रेलिया की मेन टीम नहीं खेल रही थी, ऑस्ट्रेलिया की बी टीम के सामने भी अगर आप उन मेन बॉलर्स को हटा करके रखते हो तो हम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं आ पाते। फिर उस ऑस्ट्रेलिया सीरीज में एक गेंदबाज था जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही थी, रवि बिश्नोई। आपने उसको इस मैच में ड्रॉप कर दिया, आपने रवि बिश्नोई को ड्रॉप कर दिया। आपने कहा कि जी आज इनको बिठाते हैं फॉर नो रीजन, ऐसा आपने रेस्ट तो दिया नहीं होगा, आपने उनको, अभी वो नया बॉलर है, अभी वो नंबर 1 T20 बॉलर बना, आपने उसको बिठा दिया इस मैच में। और उस मैच में जहां पर तबरेज शमसी की बॉल में आपको स्पिन भी दिख रहा था और उस बॉल से बॉल बैट्समैन लगातार परेशान भी हो रहे थे। लास्ट में अगर रिंकू और सूर्य कुमार ने किसी की बॉल को ज्यादा रिस्पेक्ट दिया क्योंकि वो बॉल परेशान होने वाली थी, वो तबरेज शमसी की थी और उस पिच पर रवि बिश्नोई कमाल कर सकते थे, लेकिन आपने उनको बिठा दिया। तीसरा, ईशान किशन का ना होना। ईशान किशन जैसे ऑप्शन हो गए टीम इंडिया के लिए कि आप एशिया कप देख लीजिए, राहुल नहीं थे उस टाइम पर, आप ईशान किशन को लेकर आ जाते हो। फिर उसका वर्ल्ड कप देख लीजिए, आपको शुभमन गिल को डेंगू हो जाता है, आप ईशान किशन को लेकर आ जाते हो। किसी भी पोजीशन पर जरूरत होती है आप ईशान को ले आते हो, नीचे खिलाना है, मिड में खिलाना है, ओपन कराना, आप ईशान को लेकर के आ जाते हो, वरना ईशान टीम से बाहर हो जाते हैं। वही ईशान है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 3 मैच खेले, 2 हाफ सेंचुरी लगाई बैक टू बैक, और आपने ईशान को बिठा दिया। तो ये जो सवाल है ये इसलिए उठ रहा है कि भाई आप ईशान को किस रोल में देख रहे हो। फिर उसके बाद ओपनिंग पे ऋतुराज गायकवाड़, आपने ऋतुराज गायकवाड़ को नहीं खिलाया। वो ऋतुराज गायकवाड़ जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज में काफी अच्छा खेला था, एक सेंचुरी भी आई थी, लेकिन यहां पर शुभमन गिल आते हैं तो आपने फिर से एक बार एक्सपेरिमेंट किया कि इस बार शुभमन के साथ यशस्वी को खिलाते हैं, ऋतुराज को बिठा देते हैं। तो ये जो लगातार एक्सपेरिमेंट हो रहा है, और ऐसे एक्सपेरिमेंट हमने वर्ल्ड कप से पहले भी काफी ज्यादा देखा था कि वो एक्सपेरिमेंट लगातार हो रहे थे, और इस एक्सपेरिमेंट की वजह से कहीं ना कहीं इंडिया जो है वो प्रॉब्लम फेस कर रही थी ऑन या ऑफ। और फिर वही 5वां रीजन वही कि हमारा जो ओपनिंग पेयर है वो फ्लॉप हो गया। शुभमन गिल स्कोर नहीं कर पाए, 0 पर आउट हो गए। उसके बाद एक और यशस्वी जायसवाल नहीं कर पाए, 0 पर आउट हो गए। वो तो रिंकू सिंह और सूर्य कुमार की पारी थी जिसने हमें बचा लिया, ऊपर तिलक वर्मा थोड़ा बहुत खेले गए थे, तो यहां पर जो पारी थी इसने हमें बचा लिया। वरना शुरू में अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से मैच स्टार्ट हुआ था, ऐसा नहीं लग रहा था कि हमारे पास मैच आएगा, लेकिन रिंकू और सूर्य की मदद से, उनकी जो इनिंग आई उसकी मदद से मैच हमारे पास आ चुका था। लेकिन 13.5 ओवर में अगर आप 154 रन पिटा देते हो तो फिर यहाँ पर सवाल निशान खड़े करते हैं कि यार क्या वाकई हमारे पास बैकअप बॉलर है ही नहीं। हमारा अगर ओपनिंग पेयर फ्लॉप होता है, मिडिल ऑर्डर हमें संभाल रहा है, हमारे पास लोअर ऑर्डर अगर है हो गई, तो हमें अब जरूरत होगी अपने बॉलर्स की। और अगर बॉलर्स की जरूरत होगी, ठीक ठाक रन बोर्ड पर लग चुका है, वहां जहां 169 एवरेज स्कोर है, 180 के आसपास स्कोर लगा करके दे दिया जाता है, वहां पर आपके बॉलर्स जो हैं वो फ्लॉप अगर हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको अपनी बैटिंग यूनिट्स के साथ साथ अपनी बॉलिंग यूनिट पर उतना ही या उससे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो ये वो 5 रीजन है जो मुझे लगता है जिसकी वजह से इंडिया साउथ अफ्रीका के सामने जो मैच जीता जा सकता था आराम से, उसको हार गई। क्या आपको भी लगता है कि इन 5 रीजन है, या आपके पास और भी कोई रीजन है, आपको लगता है किसी और वजह से या और किसी चीज को ठीक किया जा सकता था जिसके बाद शायद इतनी बुरी तरह से हमें
हार नहीं मिलती। अगर आपके पास कोई राय है तो मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें।